रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो, आप अपनी ऑप्शंस की तरफ जाओ। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर प्रतिबंधों और टैरिफ की दलीलें दी जाती हैं तो वो दलीलें चीन पर लागू क्यों नहीं होती हैं। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। अपने बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत हो रही है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। ये एक चीज है, वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं। तो हम We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. ये इस टाइम गोल्ड को हाथ डाल चुका हुआ है, ये गोल्ड है, इस टाइम जो ऑयल है ये गोल्ड है। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. कि आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप पर शटअप खोल दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ पर ट्रंप को जमकर सुनाया है। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए टैरिफ को जयशंकर ने पूरी तरह से गलत बताया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के ऊपर 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगने वाला है वो 27 तारीख से लागू होगा। लेकिन इस एक्स्ट्रा टैरिफ के लागू होने से पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर के बयान ने ट्रंप की सारी पोल खोल दी है। दरअसल ट्रंप रूस से तेल खरीदने के कारण ही भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा था। ट्रंप का मानना है कि भारत जिन पैसों से रूस से तेल खरीद रहा है, रूस उन पैसों को जंग में इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना छोड़ दे। लेकिन भारत की तरफ से इस बात पर सीधा जवाब दे दिया गया है कि भारत रूस से तेल खरीदना तो नहीं छोड़ेगा। और साथ ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी बयान देते हुए भी कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक हितों के लिए खरीदता है और अगर भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई भी भारत से तेल ना खरीदे। भारत किसी भी देश को फोर्स नहीं करता कि वो भारत से तेल खरीदे। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि अगर बात रूस से तेल खरीदने की है तो भारत से ज्यादा तेल तो चाइना खरीदता है, तो फिर ट्रंप ने सिर्फ भारत के ऊपर ही क्यों टैरिफ लगाया, उन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ क्यों नहीं लगाया। अगर बात रूस से तेल खरीदने की है तो ट्रंप को सभी उन देशों पर टैरिफ लगाना चाहिए जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि खुद यूरोप भारत से कई ज्यादा रूस के साथ व्यापार करता है। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत और रूसी व्यापार अगर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है तो यूरोप रूस के साथ व्यापार क्यों कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूरोप व्यापार भारत और रूस व्यापार से कई ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर सीधा सवाल उठा रहे हैं कि अगर ट्रंप भारत को रूस से व्यापार करने से रोक रहा है, खुद यूरोपियन यूनियन क्यों रूस के साथ अपना व्यापार और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। अगर रूस के साथ व्यापार करने से रूस को युद्ध में सहायता मिल रही है तो यूरोपियन यूनियन खुद क्यों रूस के साथ व्यापार कर रहा है। बाकी डॉक्टर एस जयशंकर के इन सभी सवालों पर आपका क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पर डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज़ इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ़ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज़ है, वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं। तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज़्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी
वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% LNG है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त US इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी गोश्त गुजार किया था मेरी एक हम्बल ओपिनियन के अंदर, द एंटायर इंडिया US रिलेशन जो है, इंटायर इंडिया US रिलेशन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज़ के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नज़र आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो, वो भले अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेज़ी से। और वो इंडिया के जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं उनको वो दे आर ऑल रेडी टू शैटर दोज एम्बिशंस। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले